नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी सपना की वीडियो आई। सपना को गाड़ी मिल गई है, बहुत बहुत बधाई हो। थोड़ा सा उसमें काम बाकी था, वो भी शाम तक मिल जाएगा। गाड़ी को बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने सही कहा, पहले आप गाड़ी की पूजा कराइए, कुलदेवी के मंदिर ले जाइए। पूजा अगर अच्छे से हो जाए तब फिर कहीं अपना आ जाएं। फिर खाटू श्याम जाएंगे दर्शन करने, बहुत अच्छा है खाटू श्याम। जाइए, कुलदेवी के दर्शन कराइए, पूजा वगैरह खूब अच्छे से हो जाएगा तो अपना कहीं सफ़र करना, तभी अच्छा रहता है। आप ऐसे ही साहस रखे रहें, साहस मत तोड़ें, क्योंकि समस्याएं आती जाती रहती हैं। सबके साथ हैं, एक के साथ नहीं, सबके साथ हैं। हमारे साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं, सबके साथ हैं। एक कान्हे सुख, एक कान्हे दुख, दोनों होता है। सुख दुख मनुष्य तन पा करके सुख और दुख दोनों मिलता है। तो इसलिए यही कहेंगे कि आप जो है धैर्य न तोड़े, आगे बढ़ती रहें। जिसको भूखना है वो भूखता रहेगा। सारी शायद बिंदी मेरी तिरछी लग रही है, ठीक हो गई। जिसको बोलना है वो बोलता रहेगा। आप अपना काम करिए, मन लगा के करिए। और सबसे अच्छी बात जो आपने बताई कि गुस्सा मैंने बच्चों के लिए छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत जो है बधाई दे रही हूँ। गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा से बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं। और गुस्सा जो है अपने को भी हानि पहुंचाता है, क्योंकि गुस्सा कहीं न कहीं अपने लिए घातक होता है। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम यही कहेंगे। गुस्सा छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है। गुस्सा आना आपको स्वाभाविक भी था, क्योंकि इतनी उम्र में शादी हुई, इतना कुछ आपने झेला, तो गुस्सा स्वाभाविक से आता है। फिर जो है इतनी कम उम्र में इतना झेलना आसान चीज़ नहीं है। जो झेलता है वही जानता है। हम तो यही कहेंगे कि जो उस मोड़ से गुजरा है वही उसको समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। तो इसलिए जो है आपने बहुत ढेर सारी समस्याओं का सामना किया है बहुत कम उम्र में, तो गुस्सा स्वाभाविक था। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैंने गुस्सा बच्चियों के लिए छोड़ दिया है। तो बहुत अच्छी बात बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, अच्छे अच्छे काम करती रहो। चलो, घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, आरू की पढ़ाई भी चल रही है, सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है। आप अपना काम पर ध्यान दीजिए, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि समस्याएं जो है होती रहती हैं। एक कान्हे सुख, एक कान्हे दुख, ये लगा रहता है। और आरू आपकी खाना बनाने ही लगी है। खाना आपको बना के देखो, आरू ने दिया प्लेट में, आपने खाया भी। सही सही से नहीं खा पाती थी, कि झूठी झूठी खा पाती थी। आरू कह रही थी सही से खाओ। तो बेटी बड़ी हो गई, देखो खाना ना बना लेती है, किचन उसका एकदम फिटोफिट है। ऐसा नहीं है कि बेटी नहीं बना के देती है। अब ये मत कहना कि आरू मेरी खाना बना के नहीं देती है। आरू आपकी खाना भी बना लेती है। अच्छा लगा बच्चों का देख करके, बच्चे ऐसे ही खुश रहे। आरोही अपने पापा की फ़ोटो चूम रही थी, पप्पी ले रही थी, अच्छा ही भी लगा। बच्चों को समझना चाहिए, अच्छी चीज़ है। आज राजवीर जी होते तो देख के बहुत खुश होते। बच्चियाँ पढ़ने जा रही हैं। बचपन में वो देखते थे, आरू को बहुत प्यार करते थे, बहुत खिलाते थे। आरोही को भी, आरू को भी ज़्यादा समय लिए ही रहते थे, किसी को रोने नहीं देते थे। लेकिन जो ईश्वर को लिखा था वही हुआ। ईश्वर के आगे किसी का बस नहीं चलता है। आजकल वाईटी पे जो भी हो रहा है वो होता रहेगा। आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस करिए, आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से अपने बच्चों की देखभाल करिए। हम यही कहेंगे किसी भी जो है सिंगल मदर के साथ ऐसा ना हो। और समस्या जब आ जाती है तो फिर अनायास परेशानी मिल जाती है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी, उसकी वो परेशानी मिल गई। सब कुछ अच्छे के लिए किया जाता है।
लेकिन भगवान को नहीं मंजूर था। और फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसा सरस्वती जी ही सब चीज़ों की जो है, ईश्वर ही अपने पे जिम्मा नहीं लेते हैं, लेकिन ईश्वर से की बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। कि जिसको जो लिखा रहता वही होता है, उसी हिसाब से उसकी बुद्धि काम करती है, सरस्वती काम करती हैं, उसी हिसाब से उसके विवेक घुमाती रहती हैं कि आपको गड्ढे में जाना है, कि आपको निकलना है, कि आपको कूदना है। ये सरस्वती जी निर्धारित करती हैं, ईश्वर निर्धारित करते हैं, उसी हिसाब से आदमी करता रहता है। हम तो यही जानते हैं, क्योंकि इस संसार में बहुत दुखी भी हैं, बहुत सुखी भी हैं। कल की भी वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। अंशु को भी ये समझना चाहिए अपनी भाभी के बारे में कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों लोगों ने साथ में समय बिताया था, जो कुछ हुआ था उसका एक तहता पर तक खोलना नहीं चाहिए। फिर किसी ने उसमें मतलब कमेंट किया था किसी के लाइव में अंशु के ऊपर कि अंशु जो है न लड़की है न लड़का है, इसीलिए उनको बुआ के यहाँ भेजा गया था। ईश्वर जाने या अंशु जाने या उनके बुआ फूफा जाने व उनकी मम्मी पापा जाने, और कोई नहीं जान सकता है क्या है क्या नहीं है। सपना भी नहीं जान सकती हैं, क्योंकि सपना बाद में पहुंची है जब अंशु थोड़ी बड़ी हो गई थी। अब ये पता नहीं कौन किया है कमेंट, लेकिन लोग सपना के ऊपर लगा रहे हैं गलत गलत। पता नहीं क्यों, क्या जलन है, कौन किया है। हो सकता है कि जो है उधर रिएक्शन वालों के उस पर किसी के पे गया था लाइव में, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। अंशु के बारे में भी, किसी बच्ची के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी को कहना गलत है। किसी की बच्ची की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। उनकी आपस की लड़ाई है, तीसरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए। और वो भी जो है किसी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और ना अंशु को भी बोलना चाहिए। जाते जाते टोंट ऐसा नहीं कसना चाहिए। वो भी यहाँ से ऊपरी में नहीं, वो अपने घर गई हैं तब बनाई हैं। पर जो भी कुछ बात हुआ होगा उसी पे वो कही होगी, उसको बताया गया होगा कि ऐसे तुम डालना, तभी वो डाली है। क्योंकि अपने माँ बाप के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। जो उनके माँ बाप कहेंगे, जो उनके भाई कहेंगे, भाभी कहेंगे, अपने घर के हिसाब से ही वो करेगी। वो सपना के हिसाब से नहीं करेगी, ये सही बात है। और जिसमें उसका फ़ायदा होगा वही करेगी, क्योंकि वो भी अब छोटी नहीं है, वो भी अब मैच्योर है। तो मैच्योर ना होती तो ऐसा कहती भी ना, क्योंकि अभी तक कह रही थी अब आप खिलाफ नहीं बोलेंगे। और उसके ऊपर फिर जब अंशु ने ये कहा कि जो है आपके ऊपर 2 बच्चियों की जो है जिम्मेदारी है, इस वजह से मैं नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। अरे भाई, तो बच्चियाँ उनकी, सपना की हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? सपना। माँ से अच्छा जिम्मेदार कोई नहीं होता है इस दुनिया में, ना बुआ, ना दादी, ना बाबा, माँ। पिता भी नहीं होते हैं, पिता को भी बता रहे हैं, पिता भी नहीं होते हैं। क्योंकि कहा जाता है माँ मर गई बाप पित्ती बराबर। अगर माँ है तो पिता, दोनों लोग मिलके करेंगे। लेकिन अगर माँ नहीं है तो पिता भी कहीं कहीं देखिए बहुत 50% ऐसे मिलेंगे कि वो बच्चों से रुख मोड़ लेते हैं। जिधर उनको खाना मिलेगा, जिधर उनको अपना उनका सेवा सत्कार होगा, उधर ही वो चलेंगे। बहुत घर में आज भी देखो बच्चियां हैं, माँ ख़त्म हो गई, भाई भौजाई हैं, तो बाप उसी के कहने से चलते हैं, बच्चियों का देख रेख नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, उनका नहीं सुनते हैं। भाई भौजाई जो कहेंगे वही सुनेंगे। तो ये सही है। सपना है तो सपना की ही जिम्मेदारी है, सपना अपना जिम्मेदारी बाखूबी से निभा रही भी रही है। उसके दादा बाबा को भी ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए था, लेकिन खैर चलो, जो बच्चों के भाग में होगा वही मिलेगा। और क्या कहा जाए, बच्चियाँ पढ़ लिख के इतना आगे बढ़ जाएंगी कि इससे ढेर सारा कमा लेंगी। हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी के बच्चे भूखे ना रहें, बच्चियाँ आगे बढ़ें। लड़कों से लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं,
लड़कियां पढ़ने लिखने में भी अच्छी होती हैं और आगे पढ़ लिख के आरोही दोनों अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी करेंगे, आगे निकल जाएंगे। कल को ये सब भूल जाएगा, दुख सारा सुख आ जाएगा। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि बच्चे इतना आगे बढ़ जाएं कि इससे भी ज़्यादा आगे कमा के दिखा दें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।